नगण्य और तुच्छ हैं, जहाँ वेद नेति नेति कहकर रुक जाते हैं। सरस्वती कहने में समर्थ है, शेषनाग की हजारों जिह्वा उनकी महिमा का बखान नहीं कर पाती। भगवान शंकर की बुद्धि भी कांपने लगती है। ऐसे उस अनंत असीम अगाध अखंड महामहिमा की परमात्मा की वो ऐश्वर्य शक्ति, उस अनंत गाथा को हम कलयुगी जीव कैसे कह सकें, कैसे हम समझें। ना तो शरीर में आयु की सामर्थ्य है, ना बुद्धि इतनी प्रखर है, निर्मल है। संसार की चीज़ों में चतुराई हो जाना ये आध्यात्मिक बुद्धि का लक्षण नहीं है। उस परमात्मा को जानने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता है, उस लक्षण से हमारी बुद्धि का एक बिंदु भी हमारे जीवन में हमको प्राप्त नहीं है। कैसे हम भगवान की महिमा को जानें, लेकिन भगवान के चरणों में समर्पण की भावना से ही हम भगवान से ही कृपा की भीख मांगते हैं। दीनानाथ, ये मनुष्य का जीवन ऐसा सुंदर संयोग, भारत भूमि, ऐसे संस्कार का वातावरण एक बार इस मिल गया है। अगर ये व्यर्थ चला गया तो फिर इस जीव का कल्याण होने के लिए दोबारा ये अवसर मिलेगा नहीं। दीनानाथ, किसी भी प्रकार से आकर के अपनी कथा, अपने नाम महिमा, नाम संकीर्तन के माध्यम से हमारे हृदय में आकर के इस अंधकार भरे हुए हृदय में अपनी कथा के माध्यम से ऐसा कोई ज्ञान प्रकाशित कर दीजिए जिससे हमको अपने जीवन का लक्ष्य दिखाई पड़े और हम एक कदम बढ़ करके आपके चरणों की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकें। भगवान की कृपा का ही भरोसा है, उसी का बल है इस जीवन में। आइए सब लोग मिलकर के हमारे श्री ओपी चतुर्वेदी जी पटवारी जी, इनके हृदय में प्रभु ने प्रेरणा की और श्रीमद् भागवत कथा सुनने की जो जिज्ञासा है, भगवान की बड़ी कृपा है। वैसे तमाम धर्म शास्त्रों का बड़ा अध्ययन है आपका। सत्संग भगवान की कथा के लिए सदैव आप पिपासु बने रहते हैं। भगवान की कथा और सत्संग के लिए लगातार आपके अंतर हृदय में तड़प बनी रहती है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। पूरा परिवार, उनकी धर्मपरायणा भार्या तथा पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र सभी उपस्थित होकर के भगवान की कथा में शारीरिक श्रम, सेवा तथा मन से, लगन से सभी कथा सुन रहे हैं। लगातार एक साथ बैठकर 3 पीढ़ी की श्रेणी के कथा सुनने का बहुत बड़ा योग भाग्य सौभाग्य है आपका। और आपके माध्यम से, आपके आगे हो जाने के से बंडा के हमारे सभी कथा प्रेमी, धर्म प्रेमी सभी को कथा का लाभ मिल रहा है। आप सभी कथा से, धर्म शास्त्रों की चर्चा से बड़े रुचि रखने वाले उत्तम विद्वान हैं हमारे आदरणीय दिनेश उपाध्याय जी। आप भी धर्मशास्त्र, कर्म कांड, वैदिक इसके बड़े विद्वान हैं। बहुत सभी लोग आप
भगवान की कथा के रसिक हैं। हमारी मातृशक्तियाँ बहु बेटियाँ भी भगवान की कथा में कितनी तन्मय होकर बैठती हैं। ये भगवान की कृपा है। नहीं आजकल के आधुनिक प्रचलन गीत संगीत प्रदर्शन ही ज़्यादा आकर्षण मनोरंजन का साधन बन गया है। यद्यपि भागवत कथा में संगीत की और किसी मनोरंजन की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिकता का प्रचलन है। क्या करेंगे, चलती हुई आंधी को रोकना बड़ा कठिन होता है। लेकिन हमें एक बात ध्यान देना चाहिए कि हमें आत्म कल्याण करना है, संसार को नहीं देखना। भाई हमारा अगर आत्म कल्याण हो जाएगा, हमें संसार से क्या लेना देना। संसार चाहे जहाँ जाए। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि जैसे पूरे बंडा नगर की बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, और थोड़ी देर में पूरे बंडा में बिजली आ गई, केवल हमारे घर में नहीं आई, तो हमें पूरे नगर जिला की बिजली आने से कोई लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से संसार सुधरे या न सुधरे, अगर हमारे अंतर्वृत्तियों में, अंतःकरण में, भाव में, स्वभाव में, विचार में सुधार हो गया और आत्म कल्याण हो गया, तो हमें संसार से क्या लेना देना। सबका, प्रत्येक जीव का सीधा संबंध परमात्मा से है। मैं कहता हूं संसार में किसी से हम अपनी स्पर्धा तुलना न करते हुए हम केवल परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करके उद्देश्य रखें, ये दृष्टिकोण रखें। ये जीव के कल्याण का एक भाव है, सिद्धांत। ये कथा केवल कहने के लिए नहीं होती, इस कथा से हम अपने हृदय को तैयार करें, यही इसका सच्चा सदुपयोग है। आइए श्रीमद् भागवत की उस गंभीरतम कथा में चलें। उसके पहले मन बुद्धि चित्त को तैयार करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सब लोग मिलकर संकीर्तन अवश्य करेंगे। तो माइक ले लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, हे
हे नाथ नारायण वासुदेव निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधिका कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की
जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज छठवें दिन की श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में हम चलें। कल की कथा में हमने यहाँ तक सुना भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन को उठा करके और उस प्रलय काल की जैसी मूसलाधार बारिश में भी ब्रज को बचाया। इंद्र ने आकर के भगवान के समक्ष समर्पण किया और भगवान की स्तुति की। अब आगे चलते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनुष्यक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान के रास लीला का वर्णन आता है। भगवान पिता रात्रि, भगवान क्या करते हैं कि सायंकाल यमुना के पुलिन में जाकर, किनारे में, तटों में जाकर और वहाँ बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी बजाने लगते हैं और बांसुरी की ध्वनि साधारण नहीं है। देखिए ऐसा है, संसार में तमाम प्रकार की आवाजें हम सुनते हैं, लेकिन भगवान के कि एक तो वाणी और भगवान के यंत्रों की ध्वनि संसार की ध्वनि से अलग है। मानस में भी आता है, जब ऊपर से आकाशवाणी हुई थी, मनु जी महाराज ने सुना था, मांग मांग बर भई नभ बानी परम गंभीर कृपामृत सानी। तो मनु जी ने ये निश्चित समझ लिया था कि ये सृष्टि के माया से रचित आवरणों के संसार की आवाज नहीं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जब बांसुरी बजती थी तो वो संसार की अन्य ध्वनियों से अलग थी, क्योंकि उसमें अमृत रस घुला हुआ होता था। निशम्य गीतम तदनंग वर्धन ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो नयमालक्षितोद्यमा शयत्र कांतो जवलोल कुंडला। कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धन। अनंग कहते हैं कामदेव को। भगवान कृष्ण की बांसुरी की जो सुरीली तान कर्णपुरों पर गोपिकाओं के पड़ती है तो उनका शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। वो अपने को रोक नहीं पाती, वो अपने को रोक नहीं पाती। पागल होकर, बेसुध होकर दौड़ लगा देती हैं। यमुना जी के किनारे दौड़कर पहुंच जाती हैं शाम को, अंधेरा हो जाने पर रात्रि में पहुंच जाती हैं। भगवान ने देखा तो भगवान उससे कहते हैं, अरे तुम लोग रात्रि में अंधेरे में इस जंगल में जमुना के किनारे दौड़ी आई, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मर्यादा का क्या होगा। प्रतिहात व्रजम ने हम स्थेयम स्त्री विश्व मध्यमा मातरा पितरा पुत्रा भ्राता पतयश्च यः विचिन्वन्ति यतस्यांतो या क्रूढ़वं बंधु साध्वसं
भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। जैसे गोपिकाएं पहुंची, भगवान कृष्ण ने कहा स्वागतम वो महाभागा, आप सबका स्वागत है इस रात्रि की इस प्रहर में। जी आप दौड़ी कहां भागी जा रही हैं? प्रियम किम करवाणी वाह, आपका ऐसा कौन सा प्रिय कार्य है जो करवाना चाहती हैं? क्यों आई हैं दौड़ करके? रजन्येश घोर रूपा घोर सत्व निषेचिता, इस प्रकार के वातावरण में रात्रि के अंधेरे में ये तुम्हारा दौड़कर आना, ये सांसारिक दृष्टि से शुभ लक्षण नहीं है। मातरा पित्रा पुत्रा भ्रातरा, तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई और पति पतयश्चया, ये विचलवांति, वो तो कुछ ना कुछ विचलित हो जाएंगे मन से, क्या सोचेंगे तुम्हारे लिए? तुमने ये नहीं सोचा? ये भगवान ने प्रश्न किया। एक बात राम जी के बारे में याद आ रही है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जब वन की ओर जा रहे थे, तो किसी गांव के किनारे से निकले। ध्यान से सुनेंगे। गांव की महिलाएं, उनको पता चला कि कोई राजकुमार जा रहे हैं, साथ में उनके बड़ी सुकुमार राजकुमारी भी है, बड़ी सुंदर महिला है। तो महिलाएं आ गई दौड़ करके। गोस्वामी जी महाराज कवितावली में लिखते हैं कि जब वो आ गई तो सीता जी का परिचय पूछने लगी। परिचय पूछने वाला छंद बड़ा मार्मिक है। शीश जटावर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी शिभोमय, तून सरासन बान कसे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोह, सादर बारही बार सुभाए, चित तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधु सियसो, कहो सामरी सो सखी राम रे कुएं। इस छंद का अर्थ भाव तो बड़ा मार्मिक है, लेकिन मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा यहाँ। मैं ये कहूँगा कि थोड़े क्षण सीता जी ने उनकी बातें सुनी और थोड़े क्षण के बाद और बस आगे फिर बढ़ चले। राम जी ने कहा चलो अब हमको यहाँ कौन ठहरना है, 5 मिनट रुके, बस आगे चल दिए। महिलाएं 10, 25, 50 इकट्ठा हो गई थी। उनको देख करके संतुष्टि तृप्ति नहीं हुई कि अभी और देखने का मन था, ये तो 5 मिनट में चले गए। तो महिलाएं कह रही हैं, वही दशा यहाँ भी है गोपिकाओं की जो उन ग्रामीण महिलाओं की थी। महिलाएं क्या कह रही हैं? धरि धीर का है चल देखिए जाई, जहाँ सजनी रजनी रही है। एक ग्रामीण महिला बोली, अरे सखी चलो, भीतर से हिम्मत आ गई और इनके पीछे चला जाए। ये यहाँ बताओ 5 मिनट रुके, हमें अभी और 1-2 घंटा देखने की इच्छा थी कि दर्शन करें, तो ये कहीं ना कहीं तो रात में रुकेंगे। तो धरि धीर का है चल देखिए जाई, जहाँ सजनी रजनी रही है। रजनी माने रात में तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, वहां चल करके जी भर देखेंगे इनको। तो एक दूसरी देवी बोली कि ये बताओ कैसे देखोगे रात के अंधेरे में, न तो वहाँ बल्ब है, न लालटेन है, न टार्च है, न कोई दीपक है, अंधेरे में क्या देखोगे? अच्छा, पहले एक और दूसरी महिला बोली
कि अरे इस तरह से कह रहे हैं इनके पीछे भागने के लिए, रात में देखने के लिए। यहाँ गांव के लोग, पुरुष वर्ग, बड़े बुजुर्ग देखकर क्या कहेंगे कि इनकी मर्यादा क्या हो गई है, क्या इनका पागलपन है, बताओ किसी के पीछे रात रात में भाग रही है, तो लोग बदनामी कर देंगे हमारी। अरे महिला हैं हमको भाग करके किसी के पीछे भागना, फिर रात में वहां रुक करके देखना, ये उचित नहीं है, मर्यादा की बात नहीं है। तो एक देवी बोली, कही है भल पूछ न सोच कछु, फल जीवन यापुन तो नहीं है। हमें कोई खराब कहता रहे, हमें संसार वालों के कहने की कोई चिंता नहीं। बल्कि मैं ये कहा करता हूँ कि लोग सोचते रहते हैं कि ये संसार में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग तो माथे पे चंदने नहीं लगाते कि लोग क्या कहेंगे, हम ऑफिस में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, जब लोगों के कहने की इतनी चिंता है तो मैं तो कहा करता हूं कि एक बार ये सोच लिया करो कि राम जी क्या कहेंगे। अच्छा, साधारण लोगों के कहने से ज्यादा तो महत्वपूर्ण भगवान के कहने की चिंता होनी चाहिए कि नहीं। तो एक देवी ने कहा, कही है जग पोच न सोच कछु, संसार हमें खराब कहता रहे, हमें तो फल मिल जाएगा इनके दर्शन का। तो तीसरी महिला देवी बोली कि जब इनके पास कोई प्रकाश करने का साधन नहीं है तो रात के अंधेरे में क्या देखोगी। तो पांचवी कहती है कि ठीक है, मान लिया कि हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन सुख पाई है कान सुने बतियां, इनकी बातें सुनकर के हमारे कान तो आनंद से भर जाएंगे। आठवीं बोली कि ये बताओ, जो इतनी देर में तुम्हारी तरफ एक नजर देखा तक नहीं जिसने, क्या तुम मानती हो कि रात में तुमसे दरबारदारी करेंगे, बातें करेंगे। तो फिर 10वीं कहती है कि मान लिया कि हमसे बातें नहीं करेंगे, अगर ये अकेला होता तो चुपचाप मौन पड़े पड़े सो जाता। आप जब 3 लोग हैं तो आपस में कुछ तो बोलेंगे। सुख पाई है कान सुने बतियां, कल आपस में कछु तो कही है, आपस में कुछ तो बोलेंगे, बात करेंगे। परमात्मा की वाणी भी सुनने को मिल जाए वो अमृत है। तो ये अच्छा लगे। अच्छा, तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि अब आप इनकी मर्यादा कैसे बचाओगे महाराज। महिलाओं को रोकने की जितने प्रश्न थे सबको उन्होंने पार कर दिया, अब तो इन्हें भाग जाना चाहिए। और अगर भाग जाएंगी तो फिर इनकी मर्यादा कैसे बचेगी ये बताओ। ठीक है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन सांसारिक दैहिक लौकिक मर्यादा कैसे बचेगी। तब अगली पंक्ति कितनी अच्छी लिखी गोस्वामी जी, लिखते हैं, तुलसी यदि प्रेम लगी पलकें, पुल की लखीरा मही है। गोस्वामी जी कहते हैं, इतना कहते कहते उनकी आंखों की पलकें बंद हो गई, और जब नेत्र बंद हुए तो वो राम जी हृदय में प्रकट हो गए। जब हृदय में प्रकट हो गए तो कहती हैं भागने की क्या जरूरत है, हम हृदय में जब प्रकट हो गए उन्हीं राम जी से मिल लिया जाए। परमात्मा का दर्शन, भगवान की वो अमृत वाणी में ऐसा आकर्षण होता है, जीव को एक बार कहीं से झलक मिल जाए। अजहु जासुपुर सपने हुकाऊ, हो ही लखन सिय राम बटाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं, रूप सकहीं नहीं कहे श्रुति शेष आ, असो जाने सपने उच्चे देखा। जिसने स्वप्न में भी एक बार परमात्मा का दर्शन कर लिया हो वही जानता है इस संसार सब फीका है। भगवान कृष्ण की बांसुरी की स्वर ध्वनि जब सुनाई पड़ी तो गोपिकाएं दौड़ पड़ती हैं। बंसी की धुन सुन
सखियां उठ धाई सुधी न रहत तन की। ये पागल हो गई। भगवान ने कहा कि तुम दौड़ी क्यों चली आई? क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री विर्णहातव्यो लोके बेस सुरपात की। कितनी अच्छी बात कहते हैं कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। अधन किसी का पति दुशील हो माने स्वभाव का कठोर हो, दुर्भागो अभागा हो, वृद्ध हो बूढ़ा हो जाए, रोगी हो जाए, गरीब हो, तो भी उसकी उपेक्षा अवहेलना अपमान करके स्त्री को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। अच्छा, अपमान का करने का अर्थ यह नहीं होता कि जब उसको गाली बकाए, उसको मारे पीटे तभी अपमान होगा। अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी पुरुष की ओर आकर्षित होकर के अब कोई कदम बढ़ा दे, ये भी पति का अपमान हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा दुशीलो दुर्भगो जड़ो, ये सब पूरी बातें कही। वृद्ध हो जड़ हो, अरोगी हो, अधनो पीवा, गरीब हो, तो भी उस पति को छोड़कर ऐसे नहीं तुमको आना चाहिए। गोपिकाएं कहती हैं प्रभु, बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया गोपिकाओं ने। गोपिकाएं कहती हैं भगवान कोई एक सती पतिव्रता मन वाणी कर्म से पति परायणा स्त्री है, अब अपने पति को छोड़कर कभी नहीं रहती, न कभी भोजन पानी करती, न नाश्ता करती, न विश्राम करती। अपने पति की ही सेवा करके उनको स्नान आदि करवा कर और उनको भोजन पानी जलपान आदि करके और फिर उन्हीं का जूठा खाती है। और जब पति विश्राम करते हैं तभी वो विश्राम करती। और एक बार किसी बड़े अपरिहार्य आवश्यक कार्य से पति को 4 महीने के लिए परदेश जाना था। पत्नी ने कहा कि रे प्राणनाथ, आप जा रहे हैं, मैं तो आपसे अलग होकर एक और दिन जिंदा रहने की कल्पना नहीं कर रही हूँ, मैं जिंदा जीवित कैसे रहूंगी ये बताओ। पति ने कहा देवी जाना बहुत आवश्यक है, ऐसा करो कि तुम मेरा एक चित्र लेकर रख लो, फोटो रख लो, और रोज का इसी फोटो को मेरे चित्र को स्नान आदि कराने का भाव कर लेना, इसी चित्र को चाय पिला देना, जलपान करा देना, इसी चित्र को फोटो को रखकर इसको भोजन करवा देना, और इसी को साथ में बिस्तर में शयन करा के बस तुम भी सो जाना, मान लेना कि मैं। पतिव्रता स्त्री ने बात मान ली और इसे करने लगी। 4 महीने हो गया, रोज पति की फोटो को चाय पिलाती हैं और बढ़िया जलपान कराती हैं, सब करती हैं। एक दिन क्या हुआ 4 महीने के बाद कि वो पत्नी अपने पति की फोटो को स्नान करवा रही थी, चाय वाय पिला रही थी, भोजन करवा रही थी। अब उतने में सही वाले पति परदेश से आकर खड़े हो गए, लौटी आए, घर में आ गए। और सही वाले पति कहते हैं कि मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मैं आ गया हूँ, मुझको पानी पिलाओ। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण से पूछा प्रभु ये बताइए अब उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो के ही पूजा और जलपान और भोजन कराते रहना चाहिए कि सही वाले पति की सेवा करनी चाहिए?
भगवान कृष्ण ने कहा ये तो बिल्कुल सरल है, अगर असली वाला सही सही का पति आ गया है तो फोटो के बजाय उसी की सेवा करनी चाहिए, उसी का भोजन कराना चाहिए, तुरंत दौड़ करके ये कराना चाहिए। भगवान ने जो पूछा कि जब असली वाला सही सही का पति आ जाए तो क्या करना चाहिए, गोपिकाओं ने बिल्कुल सरलता से बता दिया, प्रभु अभी तक फोटो को, प्रतिबिंब को हम उसका प्रतीक मानकर उनकी सेवा, स्नान, भोजन आदि करा रही थी। जब सही सही का पति आ जाए तो फिर तो यही ठीक है कि फोटो की वो जो सेवा थी उसको छोड़कर सही सही वाला पति जब प्यासा खड़ा है तो उसके चरण धोएं, उसको जल पिलावें, उसकी आरती उतारें, उसको स्नान करवाएं, उसको भोजन करवाएं। भगवान कृष्ण ने ये जब कहा तो गोपिकाओं ने यही कह दिया, प्रभु आपके प्रश्न का उत्तर है। ये जो घर में शारीरिक सांसारिक देह वाले पति बैठे हैं, ये फोटो के पति हैं, ये क्यों इनकी सेवा करते हैं? क्योंकि इनकी सेवा पूजा करते करते हमारी भावना केंद्रित होगी और इनकी पूजा करते करते फोटो के पति को भोजन कराते कराते एक दिन सही सही के पति जगत पति मिल जाएंगे। आज तो हमको संसार के पति के अलावा उनको छोड़ करके आप जगत पति मिल गए हैं, इसलिए अब किसी संसार के किसी पति की आवश्यकता। भगवान ये उत्तर प्राप्त करके और बड़े आनंदित हो जाते हैं। मय्यम विभो अर्हति भावान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षं। यहाँ संसार में माता पिता पति गुरु इनकी पूजा क्यों करते हैं? बड़े ध्यान से समझना। राम कथा में एक बात आती है कि राम जी तो प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, अब माता पिता गुरु नाम ही माथा किया करते, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं करते थे। एक बार राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम भी माता पिता गुरु को प्रातः सुबह शाम प्रणाम किया करो। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने साफ कह दिया, गुरु पितु मातु न जानू काहू। अरे महाराज प्रणाम की बात करते हैं, मैं संसार में जानते नहीं कि माता पिता गुरु होता था। बहुत एकाग्रता ध्यान से समझिएगा इसका सिद्धांत क्या। लक्ष्मण जी ने एक बात कही, प्रभु जिस भाग्यशाली को आपके चरण मिल गए हों तो आपके चरणों में सिर झुकाने के बाद क्या अभी कोई कमी कसर रह जाएगी क्या, कि जिसकी पूर्ति के लिए हम संसार वाले किसी शरीरधारी के चरणों में माथा टेकें? तो क्या माता पिता गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए क्या? बहुत ध्यान से समझिए। जब तक परमात्मा के चरण नहीं मिले, राम नहीं मिले, भगवान कृष्ण के चरण नहीं मिले, तब तक संसार में माता पिता गुरु पति आदि के चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए और उसी में भावना केंद्रित करनी चाहिए। इस संसारी जीवन के लिए यही मेरे भगवान हैं और उन भगवान में भावना केंद्रित करते करते एक दिन हमको भगवान मिल जाएंगे और भगवान के चरण मिल जाएंगे। जब लक्ष्मण जैसा भाग्य सौभाग्य उदय हो जाए कि हमको राम जी के चरण रोज
सिर रखने के लिए मिल जाएं, हमको भगवान कृष्ण के चरण मिल जाएं, तो इसके बाद भी संसार में और किसी के चरणों में सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। माता पिता संसार के जो होते हैं, भाई बंधु, ये नाशवान होते हैं, नश्वर होते हैं। इसलिए हम रोज क्या अभ्यास करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कहते हैं ना, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही हो। तो जिसको परमात्मा मिल जाए वो उसके जीवन का सबसे परम सौभाग्य है। फिर उसे संसार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती। भागवत के ही एकादश स्कंद में एक बात लिखी है। एकादश स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में बात लिखी है कि संसार में मनुष्य के लिए अपने कर्तव्य निर्वाह की बड़ी आवश्यकता है। घर परिवार के लिए, माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए, गांव के लिए, जिला के लिए, फिर देश के लिए, तमाम पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए, पशु पक्षियों के लिए कितनी जिम्मेदारी है। अच्छा, इस सृष्टि में अगर संतुलन कोई भी बिगड़ा उसका जिम्मेदार मनुष्य है। अगर पर्यावरण प्रदूषित हुआ, पेड़ कट गए, गाय मारी मारी घूम रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन? अच्छा, गाय जा रही है खेत में, उसका क्या दोष है? उसको जब जन्म मिला है तो उसे भोजन चाहिए कि नहीं? वो आपका नुकसान करने नहीं जा रही खेत में, वो केवल भोजन के लिए, अपना पेट भरने के लिए जा रही है। अगर मारी भटकी भूखी घूम रही है तो उसका जिम्मेदार कौन? हम सब लोग हैं। नदियां अगर प्रदूषित हो गई हैं, गंदी हो गई, जिम्मेदार कौन? मनुष्य है। मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जिम्मेदारियां। आकाश में अगर प्रदूषण फैल गया है, गैस फैल गई है या कुछ हानि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है, ओजोन परत अगर कमजोर हो रही है, जिम्मेदार कौन? मनुष्य है। मनुष्य के अलावा इस सृष्टि का और कोई जिम्मेदार नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं एकादश स्कंद के उस श्लोक में कि यद्यपि मनुष्य के लिए बहुत बड़े कर्तव्य दायित्व होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसार के अन्य कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण न कर पावे, लेकिन केवल परमात्मा के शरण को प्राप्त हो जाए, शरण में भगवान की शरण पहुंच गया और उसको शरण मिल गई, तो संसार के कर्तव्य कितने कर पाया, नहीं कर पाया, इसका दोष उसको नहीं लगता, क्योंकि जीव का अंतिम कल्याण है परमात्मा की शरण। इसलिए वो जो मैं बात कह रहा था उसके लिए समाधान ये है, लक्ष्मण जी के लिए व्यक्तिगत ये बात है कि जिसको राम जी के चरण मिल गए हों, उसे संसार की किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक भगवान नहीं मिले, परमात्मा के चरण नहीं मिले, तब तक हमें माता पिता गुरु आदि इनके चरणों में ही सदैव मस्तक रखना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए ये बात गोपिकाओं ने कहा क्योंकि उनको भगवान मिल गए। कृष्ण क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, और बाकी जितने राम और कृष्ण ये दो पूर्णावतार हैं, और इसके अतिरिक्त जितने भी अवतार होते हैं वो स्वयं में भगवान नहीं हैं,
भगवान से किसी विशेष कार्य के लिए इनको भगवत शक्ति मिलती है, आवेश मिलता है, तो वो कार्य करने के लिए पूर्ण समर्थवान है। लेकिन स्वयं भगवान ने, कृष्ण स्तु भगवान गोपिकाओं ने ये उत्तर दिया भगवान कृष्ण के साथ रास लीला में। अच्छा, रास लीला क्या है? शास्त्रों में आता है, वेदांत दर्शन में आया, रसो वैसा। परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए व्याख्या की गई रसो वैसा। संसार में, इस सृष्टि के अंदर जो रस है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा। अब रस क्या है? आप सोचो कि यहाँ तो ठेला वाले, जूस निकालने वाले खड़े हैं, ये रस नहीं। रस कितने प्रकार के होते हैं? साहित्य के 9 रस। 9 रस की मान्यता, ये 10 रस हो गए हैं साहित्य में, लेकिन मान्यता 9 रस। साहित्य के 9 रस और भोजन के 6 रस हैं। ये 15 रस के अलावा, ये 15 रस जो होते हैं, जैसे कि किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, मधुर रस बहुत अच्छा लगता है, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, छेना वाला। अच्छा, अब उसको खिलाना शुरू करिए, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1 कुंटल, 10 कुंटल, कितना खाएगा? कभी तो एक स्थिति ऐसी आएगी 2-4 किलो खाकर कहेगा अब नहीं खा पाऊंगा। किसी को कथा सुनने में श्रृंगार रस बहुत अच्छा लगता है, श्रृंगार रस सुनाओ उसको, 2 घंटा, 4 घंटा, 20 घंटा, 3 दिन लगातार, रातों दिन। जो जिस रस का प्रेमी हो, हास्य रस का प्रेमी, उसको हास्य रस सुनाते रहो। एक स्थिति आएगी कि जब वो कहेगा भैया अब नहीं सुनना, अब मन भर गया। इसका मतलब, अगर संसार के इन 15 रसों में किसी रस का कोई रसिक है तो उसका मन तृप्त हो जाएगा, भर जाएगा, अघा जाएगा। लेकिन जो परमात्मा के रस का रसिक है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि अब रसो वैसा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ये रस विशेष क्या? विशेष रस। विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तव अनरस, तव नवरस, खटरस सब अनरस, हो जाते अति सीठे। क्या तात्पर्य है इसका? नवरस, खटरस, 9 रस साहित्य के और 6 रस खट रस भोजन के। भोजन में 6 रस होते हैं, कड़ुआ, कसैला, तिक्त, नमकीन, मधुर, कटकम, लवण, अति उष्ण, ये गीता में आता है। ये खट रस और 9 रस साहित्य के। तो 9 रस साहित्य के, 6 रस भोजन के, ये फीके लगने लगते। अब जरा विचार करिए एक शब्द पर, अगर भोजन के 6 रस फीके हो गए तो मधुर रस भी, मीठा रस भी तो फीका हो गया। तो जो मोहि राम लागते मीठे कहां से आ गया? इसका तात्पर्य है, परमात्मा का, ब्रह्म का जो रस है वो विशेष रस है। संसार में यहाँ मीठा रस या तो फलों के रस से आएगा, गन्ना के रस से आएगा, चीनी से आएगा, लेकिन परमात्मा की कथा में जो मिठास है
भक्ति की मिठास है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सूर्याई, कथा सुधा मथि काढ़ई, भगति मधुरता जाही। भगवान रास लीला कर रहे हैं। रास लीला का तात्पर्य है रसो वैसा, परमात्मा का वो आनंद, अनिर्वचनीय आनंद, अमृत रस मिलना। एक बार क्या हुआ, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना,